हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ्स आर्यन। ओके, तो देखिए हमने स्टार्ट किया था मैथ्स 1 का चैप्टर नंबर 2 दैट इज मैट्रिसेस। ओके, और इसमें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 2.1 के 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 ऑल क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे। ओके, नाउ एट द टाइम वी विल स्टार्ट दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है? देखिए एक क्या दिया, मैट्रिक्स दिया हुआ है और हमको देन वेरीफाई करने वाला ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, पहले एडजॉइंट लेना है फिर बाद में ए लेना है, फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ये हमको तीन चीज क्या करना है, वेरीफाइड करना है। मीन्स हमको बताना है कि तीनों एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। ओके, देख लीजिए। तो इसके लिए सबसे पहले हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा, एडजॉइंट। एडजॉइंट फाइंड करने के लिए आपके पास तो दो मेथड है, एक तो है एडजॉइंट मेथड और दूसरा है इनवर्स मेथड। दोनों से आप एडजॉइंट फाइंड कर सकते हो, बट हम लोग अभी तक एडजॉइंट करते आए हैं तो हम लोग एडजॉइंट से ही फाइंड करेंगे, क्योंकि अभी तक हमने इनवर्स स्टार्ट नहीं किया है। इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन से इनवर्स वाला रहेगा। ओके, तो पहले हम लोग एडजॉइंट से इसको अच्छे से सॉल्व करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जो भी दिया हमने क्या सपोज कर, लेट ए इक्वल टू ए सपोज कर लिया। ओके, ए इंटू एडजॉइंट चाहिए तो पहले हम लोग क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करेंगे। इसके लिए हमको क्या चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करने के लिए फर्स्ट वी हैव टू फाइंड कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स। लिखेंगे देन फर्स्ट वी हैव टू फाइंड, फर्स्ट we have to find cofactor of matrix A। ओके, सबसे हम लोग क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स का कोफैक्टर फाइंड करने वाले हैं। ओके, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स। चलो स्टार्ट करते हैं। उसके लिए फॉर्मूला क्या था, ए आई जे इज इक्वल टू -1 के पावर में आई प्लस जे इंटू एम आई जे। ये हमने लास्ट में इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं, अप्रोक्सीमेट 6 से 7 क्वेश्चन किए थे और हर एक क्वेश्चन इसके ऊपर डिपेंड था। अगर ये आपको सही से आता है तो आप आगे के पूरे क्वेश्चंस कर लोगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग क्या निकालते हैं, 1 तो जाएगा A11 इज इक्वल टू -1 के पावर में 1 प्लस 1। हाँ, आप देखिए 1 ले रहे हैं ना, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम बचा क्या है, सॉरी हाँ, देखिए 1 क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या बच रहा है हमारा, दैट इज बन रहा है, पहले यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग 1 हाँ, M11 इसके बाद लिखते हैं -1 के पावर में 1 2 हो गया, और M11 क्या होता है 0 0 -2 3, तो 1 इंटू, देखिए इसका मल्टीप्लाई किया 0, इसका मल्टीप्लाई किया तो 0, यानी कि यहाँ पे सिर्फ क्या बच गया हमारा 1 इंटू 0 भी क्या होता है, हमारा आंसर 0 आ रहा है, यानी कि A11 क्या रहा आपका, दैट इज 0 आ रहा है। A11 क्या रहा आपका, दैट इज 0। ध्यान से देखिए, हाँ देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, हाँ तो इसका मल्टीप्लाई करूंगा 0, इसका मल्टीप्लाई पे करूंगा 0 हो जाएगा। ओके, पहला काम। सेकंड क्या है, A12 तो -1 के पावर में 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू क्या होता है M12 तो -1 के पावर में 1 प्लस 2 कितना होता है 3 होता है, इंटू M12। हाँ, यानी कि रो तो फर्स्ट ही रहेगा, कॉलम सेकंड रहेगा, रो फर्स्ट कॉलम सेकंड, बच्चा क्या है 3 1 -2 3 3 1 -2 3। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए -1 के पावर में 3 मैंने बताया था, अगर जो पावर में ऑड रहा तो -1 आएगा, पावर में इवन रहा तो +1 आएगा। तो यहाँ पे देखो इवन ऑड है तो यहाँ पे क्या जाएगा आपका -1। अब इसको सॉल्व करते हैं, 3 3 जा 9 -1 प्लस 2 1 जा 2, तो -1 इंटू 11 1 जा 11, यहाँ का क्या आ गया A12, ये हमारा क्या आ गया है A12 आ गया है 11। अब हम लोग क्या निकालेंगे A13, क्या था -1 के पावर में 1 प्लस 3 इंटू M13 तो क्या जाएगा A13 इज इक्वल टू -1 के पावर 1 और 3 कितना होता है, दैट इज 4 होता है, इंटू M13। हाँ, यानी कि फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, हाँ फर्स्ट रो थर्ड कॉलम क्या है यहाँ पे 3 1 0 0। अब इसको सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 1 इंटू 0 -0, यानी कि भी क्या रहा आपका A13 क्या रहा आपका, दैट इज 0। A13 आपका क्या रहा, दैट इज 0। 1 1 1 2 1 3 निकला है, आप क्या निकालेंगे A21 -1 के पावर में 2 + 1 इंटू M21। ओके,
ये हो गया है। अब क्या करना है देखिए, -1 के पावर 2 + 1 कितना था 3, M21 लेना ना। पहले मॉड बना लेता हूँ, देखिए 21 यानी कि सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। हाँ देखिए ये हो गया आपका फर्स्ट कॉलम और ये हो गया आपका सेकेंड रो, गायब कर दो, बचा क्या है -1 2 0 3, -1 2 0 3, ये आपका वैल्यू है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो -1 के पावर में कितना है 3 यानी कि -1 हो जाएगा इंटू -3 -0, तो -1 इंटू -3, तो क्या जाएगा यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 3 1 जा 3, A21 क्या आ गया हमारा, दैट इज 3 आ गया। अब क्या निकालेंगे A22 तो जाएगा -1 के पावर में 2 + 2 इंटू M22, तो जाएगा -1 के पावर में 2 + 2 4 इंटू M22। हाँ मीन्स सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1 1 2 3 1 1 2 3। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए -1 के पावर में 4 है यानी कि ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा 1 इंटू 3 1 3 -2 यानी कि 1 इंटू 3 में से 2 गया तो 1 आ गया, तो ये आपका हो गया है A22 कितना आ गया, डेट इज 1 आ गया है। A22 क्या आ गया हमारा, दैट इज 1 आ गया है। अब हम लोग क्या निकालेंगे A23 इक्वल टू -1 के पावर में 2 + 3 इंटू M23। हाँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ऊपर लेता हूँ, ये थोड़ा सा इक्वल टू मॉड ऑफ A इंटू आई, तो ये लाइन मैं यहाँ से लेता हूँ ताकि हमारा काम थोड़ा और हो जाए, मतलब इतना स्पेस में काम बन जाए। तो मैं यहाँ से लेता हूँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 के पावर में 2 और 3 कितना होता है 5 होता है इंटू M23। हाँ सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो 1 -1 1 0 1 -1 1 0, तो जाएगा -1 इंटू 0 -1 प्लस का 1 यानी क्या रहे -1 इंटू 1, तो यहाँ पे आपका A23 का वैल्यू आ रहा है -1, क्या रहा है -1, ये काम हो गया। अब क्या करना है अब निकालना है A31 -1 के पावर में 3 + का 1 इंटू M31, तो -1 के पावर में 3 + 1 कितना होता है 4 इंटू M31। हाँ यानी कि थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। हाँ ऐसे लेता हूँ, फर्स्ट कॉलम थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या बच रहा है -1 0 2 -2 -1 0 2 -2। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए पावर में कितना 4 यानी कि ये 1 हो जाएगा इंटू 2 -0 यानी कि कितना आ रहा है 1 इंटू 2 यानी कि 2 आ रहा है। A31 कितना हो गया हमारा, दैट इज 2 हो गया, देखिए ना 2 में 0 गया तो 2 रहेगा, 2 इंटू 1 2 हो गया। अब हम लोग क्या निकालते हैं इसके बाद A32 -1 के पावर में 3 + 2 इंटू M32, तो जाएगा -1 के पावर में 3 और 2 कितना होता है 5 इंटू M32 यानी कि 3 और ये सेकेंड। हाँ थर्ड रो सेकेंड कॉलम 1 3 2 -2 1 3 2 -2, यहाँ पे -1 हो जाएगा इंटू ब्रैकेट में -2 -3 जा 6, तो -1 ये हो जाएगा माइनस का 8 इंटू ये हो जाएगा माइनस प्लस का 8 A32 कितना आ गया, दैट इज आपका आ गया है 8। अब निकालते हैं A33 -1 के पावर में 3 + 3 इंटू M33, तो जाएगा -1 के पावर में 3 3 6 इंटू M33 मीन्स क्या आता है थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो क्या बच रहा है 1 3 -1 0 1 3 -1, तो यहाँ पर जाएगा देखो ये पॉजिटिव है ना, तो यहाँ पर जाएगा 1 इंटू ये हो जाएगा 0 माइनस प्लस का 3 3 1 जा 3, तो A33 क्या हो गया आपका, A33 हो गया है हमारा दैट इज 3। अब क्या करना है देखो ये हमारा कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट आया, अब क्या निकालेंगे देयरफॉर कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू, इसको क्या करना है मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लेना है सभी को। तो पहला क्या हमारा आया है 0 -11 0 3
1 -1 2 8 3, ये हो गया हमारा कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स। अब हम लोग क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ है ना, ए डी जे, एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ जाएगा, रो को कॉलम में चेंज कर देंगे, कॉलम को रो में, तो 0 -11 0 0 -11 0 हो गया, 3 1 -1 2 8 3, ये हो गया हमारा एडजॉइंट ऑफ ए। पहला काम तो हो गया हमारा, मेन काम एडजॉइंट ये था, ये हो गया। अब हमको क्या निकालना है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए लेते हैं, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ओके, तो ये क्या हो जाएगा देख लीजिए, ए का वैल्यू क्या है 1 -1 2, फिर क्या है 3 0 -2 1 0 3, ये हो गया। अब यहाँ पे हमारा दूसरा क्या आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा हमारा दैट इज ये वाला जो आया हमें 0 3 2 11 माइनस है 1 है 8 है 0 -1 3, ये हो गया। आज दोस्तों अभी सॉल्व करते हैं, आगे का काम करते हैं। तो थोड़ा सा लाइट चली गई थी जिसकी वजह से थोड़ा सा वीडियो रुक गया था। ओके, चलो देखिए हमने क्या करना है, सबसे पहला काम कि ए इंटू एडजॉइंट करना। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो ये ए का वैल्यू होगा, ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू। अब क्या करना है, अब इन दोनों का क्या करना है, प्रोडक्ट निकालना, मीन्स मल्टीप्लीकेशन करना। तो मैंने मल्टीप्लीकेशन आपको बताया था कि फर्स्ट वाले से रो वाइज आएंगे 1 2 3, और सेकंड वाले से कॉलम्स वाइज 1 2 3। फर्स्ट वाले का फर्स्ट वाले से, सेकंड वाले का सेकंड वाले से, थर्ड वाले का थर्ड वाले से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, ये आपको याद रखना है। चलो स्टार्ट करते हैं, ध्यान देना। ये देखिए फर्स्ट वाले का मल्टीप्लाई फर्स्ट वाले के साथ, सेकंड का सेकंड के साथ, और ये थर्ड का थर्ड के साथ। हाँ, सेम डायग्राम मैंने बनाया है, मतलब सेम चिन्ह दिया है। देखो इसका मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, 1 इंटू 0 0, फिर -1 इंटू -11 प्लस का 11, फिर 2 इंटू 0 0। थोड़ा सा बड़ा लिखता हूँ, ये हो गया हमारा पहला। अब यही तीनों का सेम, फर्स्ट फर्स्ट के साथ, सेकंड सेकंड के साथ, थर्ड थर्ड के साथ, फर्स्ट फर्स्ट सेकंड सेकंड थर्ड थर्ड, फर्स्ट वाला फर्स्ट के साथ 3 1 जा 3, -1 जा -1, -2 2 जा -2। ओके, फिर से 2 1 जा 2, -8 1 जा -8, 2 3 जा 6, ये हो गया पहले के लिए। अब सेकंड के लिए आते हैं, 3 इंटू 0 0, 0 इंटू 11 0, ये भी रहेगा 0 इंटू ये भी सब क्या जाएगा 0। ओके, अब वापस 3 3 जा 9, 0 इंटू 1 0, 2 1 जा 2, यहाँ पे बीच में क्या जाएगा प्लस आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये भी माइनस, ये माइनस का जाएगा प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं 3 2 जा 6, 0 इंटू 8 0, 2 3 जा -6, ये हो गया। अब यहाँ पे आते हैं 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 11 0, 3 इंटू 0 0, अब 1 इंटू 3 3, और यहाँ पे 0 इंटू 0, 3 1 जा -3, फिर से 2 1 जा 2, 0 इंटू 8 0, 3 3 जा 9। ओके, ये हो गया मल्टीप्लाई हमने कर लिया। देखिए इधर से रो वाइज आना, इधर से कॉलम वाइज आना है, फर्स्ट वाला फर्स्ट वाले के साथ, सेकंड वाला सेकंड वाले के साथ, थर्ड वाला थर्ड वाले के साथ। ये फर्स्ट रो का ये तीनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, सिमिलरली सेकंड रो का भी तीनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, थर्ड वाले का भी तीनों कॉलम मल्टीप्लाई करना है। अब चलो स्टार्ट करते, देखते क्या था हमारा आंसर। यहाँ पे 11 0, तो ये 11, देखो ये 1 है और 2 है, -3 प्लस 3 0, ये 8 है, 6 2 कितना होता है 8 होता है, और ये -8 है, प्लस माइनस 0, ये तो पूरा 0 है, 9 2 11, 6 में 6 गया 0, ये भी 0 है, 3 प्लस माइनस 0, 9 2 11। ओके, ये हमारा पहला काम आ गया इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे हमने क्या फाइंड कर लिया है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। हमने क्या किया, फर्स्ट काम कर लिया, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 आ गया है। ओके, अब सेकंड काम क्या करना है, देखिए ध्यान से, पहले हमको एडजॉइंट लिखना, बाद में ए लिखना है। तो ये देखिए आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, क्योंकि यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम पड़ेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इधर का रफ करता हूँ। हाँ, इसको मैं रफ करता हूँ, ये इतना रफ करेंगे इतना में हमारा काम हो जाएगा। हाँ, क्वेश्चन में रहने दे रहा हूँ, ये थोड़ा सा लेंदी है, ये ना बोर्ड में एक बार आया था 4 मार्क के लिए। हाँ, याद रखना, ये आपको बोर्ड में क्वेश्चन आया था 4 मार्क के लिए।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए आपको इसको सही से करना है। कभी 3/3 का देगा, कभी 2/2 का भी दे देगा, ऐसा प्रूफ करने के लिए 3-4 क्वेश्चन। हाँ, तो आपको डरना बिल्कुल भी नहीं, सेम पैटर्न में आपको करना है। बस जो जो ऑपरेशन बोला है एक एक करते करते सॉल्व करते जाओ। पहला काम तो हो गया हमारा। दूसरा क्या है देख लीजिए, ये वाला पार्ट है, तो यहाँ पे लिखता हूँ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू मैट्रिक्स ए। ओके, तो हमारा एडजॉइंट कितना आया है, वहाँ पे है देख लीजिए वो साइड कितना हमारा एडजॉइंट ये आया है 0 3 2 -11 1 8 0 -1 3, ये हो गया है इंटू ए का वैल्यू तो हमारे पास है 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3, ये हमारा हो गया। अब इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई करना है सेम। इधर से क्या जाएंगे, इधर से हम लोग रो वाइज आएंगे, इधर से हम लोग कॉलम वाइज आएंगे। फर्स्ट के साथ और सेकंड के साथ और थर्ड के साथ। ओके, सिमिलरली जैसे हमने वहाँ पे किया था। देखिए 0 × 1 यहाँ पे लिखा 0, 3 × 3 प्लस का 3 3 जा 9, 2 × 1 2 1 जा 2। अब सेम यहाँ पे जाना है 0 × 1 0, 0 × 3 0 और 0 × 2 0। यहाँ पे आते हैं 0 × 2 0, 3 2 जा -6, 3 2 जा प्लस का 6। ये यहाँ पे भी हम लोग ब्रैकेट बना लेते हैं, बाद में चेंज कर देंगे। अब यहाँ पे आते हैं 11 1 जा -11, 1 3 जा 3, 8 1 जा 8, 11 1 जा +11, ये हो जाएगा 0, ये 8 × 0। फिर यहाँ पे आते हैं 11 2 जा -22, ये हो जाएगा देखिए 11 2 जा -22, ये हो जाएगा -2 और 8 3 जा 24, 8 3 क्या होता है हमारा 24, क्या होता है 24। अब थर्ड वाले में आते हैं 0 × 1 0, 1 × 3 -3, 3 × 1 प्लस का 3। यहाँ पे देखो 0 हो रहा है, 0 + 0 + 0। देखिए फर्स्ट वाला 0 0, ये सेकंड ये 0 हो जाएगा। ओके, अब थर्ड में आते हैं 2 × 0 0 -, प्लस 2 1 जा 2 प्लस 3 3 जा 9, ये हमारा हो गया है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 9 × 2 11 0 ± 0। फिर यहाँ पे देखिए 11 है, माइनस में 11 है, 8 3 कितना होता है 11, प्लस में प्लस माइनस ये भी हो जाएगा 0। ये 11 है बाकी 0। ये देखिए 22 और 2 कितना होता है 24 होता है। ये नेगेटिव में पॉजिटिव में तो हो जाएंगे कैंसर, ±0, ये तो पूरा 0 है। ये लास्ट में 9 × 11। इक्वेशन नंबर 2, ये हमारा क्या आ गया है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब लास्ट में हमारा क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई निकालना है। ओके, तो डिटरमिनेंट ए, अच्छा हमने स्टार्टिंग में डिटरमिनेंट ए नहीं निकाला ना, तो अभी निकाल लेते, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं आपको डिटरमिनेंट निकाल के दिखाता हूँ। तो डिटरमिनेंट यहाँ पे क्या आएगा, ध्यान से निकाल लेते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ ए ले लेते हैं 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3। देखिए डिटरमिनेंट अगर आप पहले निकालते तो भी चलेगा, अगर आप बाद में निकालते तो भी चलेगा। तो मैं यहीं पे निकाल लेता हूँ। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या जाएगा 0 -0, फिर माइनस +1। देखो ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये 0 है, 3 3 जा 9 -2, अच्छा माइनस +2 हो जाएगा। देखिए 3 3 जा 9 माइनस फॉर्मूले का, ये माइनस +2 प्लस का 2, ये कॉलम ये रो, हाँ ये रो ये कॉलम, तो 0 0 0 -0। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 11। तो आपका डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू आता है 11। डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू कितना आ रहा है आपका 11। हाँ, तो ये भी थोड़ा सा रफ कर देता हूँ क्योंकि इसका भी हमको काम नहीं है, आपने इसका स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया है, इतना में हमारा काम हो जाएगा। ओके, इसको सही से रफ, ये भी रफ कर देते ना, इतना रहने दो। हाँ, अब देखिए हमारा काम क्या अभी है डिटरमिनेंट ए इंटू आई। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या हमारे पास 11 है,
और आई क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हो गया। अब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 0 0 0 11 0 जगह 0 0 11, क्योंकि जहाँ जहाँ 1 है वहाँ पे 1 होगा, बाकी सब कर जाएंगे 0 हो जाएंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई, क्वेश्चन नंबर 3rd। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1st 2nd एंड 3rd, अब ध्यान से देखिए, फर्स्ट वाला इक्वेशन डायगोनल में क्या है, 11 है। सेकंड वाला इक्वेशन डायगोनल में क्या है, 11 है, देख लीजिए यहाँ पे क्या डायगोनल में 11 है, थर्ड वाले में क्या है, डायगोनल में 11 है, यानी कि ऑल 3 इक्वेशन सर क्या है, सेम है। तो फ्रॉम 1 to 3 जो बोला था क्या हो गया, वेरीफाई हो गया है। a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई इज वेरीफाइड। ये क्या हो गया, हमारा वेरीफाइड हो गया है, ये हमारा आंसर है। देख लीजिए किस तरीके से करना है। सबसे पहले काम क्या करना है, यहाँ ये हमको सॉल्व करना, तो इसके लिए हमको क्या चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए। तो मैंने क्या किया, एडजॉइंट ऑफ ए इसका निकाल लिया। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकाले तो पहले ए को आगे रखा, एडजॉइंट को बाद में रखा, मल्टीप्लाई किया। फिर दूसरे में एडजॉइंट को पहले रखा, ए को बाद में रखा, फिर मल्टीप्लाई किया। फिर लास्ट हमको निकालना है डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो डिटरमिनेंट का वैल्यू आप चाहो तो स्टार्टिंग में निकाल के रख लो, या तो जैसे मैंने यहाँ पे निकाला अभी डिटरमिनेंट ऑफ ए, इसको सॉल्व करने पे कितना आ रहा, 11 आ रहा है। फिर डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई, आई क्या होता है हमारा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो वहाँ पे वैल्यू रख के दोनों का मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर ये आया। तो हमने देखा कि यार तीनों क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इक्वेशन 1 2 3 क्या आ रहा है, आर सेम। हेंस फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 फिर क्या जाएगा, जो भी इक्वेशन है उसको लिख लेना है और लिख देना है कि इज वेरीफाइड। मतलब जो क्वेश्चन हमको पूछा था हमने उसको क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। ओके, ये थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी था बट नो डाउट बहुत ही ईजी था। ओके, तो आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए दोस्तों अब सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन 5 क्या बोला है, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस बाय द एडजॉइंट मेथड। देखिए अभी तक जो भी हम लोग काम कर रहे थे एडजॉइंट मेथड का यूज कर रहे थे। सबसे पहले क्वेश्चन हम लोगों ने क्या किया था, को फैक्टर ऑफ एलिमेंट फाइंड किया, फिर को फैक्टर ऑफ मैट्रिक्स फाइंड किया, फिर एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स फाइंड किया। ओके, अब हम लोग फाइंड करने वाले इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स विद द हेल्प ऑफ एडजॉइंट मेथड। ओके, जो हमने सीखा है, जो एडजॉइंट फाइंड किया वहां तक सेम रहेगा, उसका एक छोटा सा फॉर्मूला लगाना है, फिर इसको सॉल्व करना। ओके, तो यहाँ पे टोटल 4 क्वेश्चन है। ओके, 4 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन आर 2x2 मैट्रिक्स एंड 2 क्वेश्चन आर अदर 3x3 मैट्रिक्स। ओके, यहाँ पे 2 क्वेश्चन 2x2 का है, फिर से 2 क्वेश्चन 3x2 का है, तो हम लोग 3x3 का। ओके, तो हम लोग ट्राई करेंगे कि एक एक क्वेश्चन दोनों में सॉल्व करेंगे, बाकी आप 2 क्वेश्चन खुद करेंगे। क्यों, क्योंकि इस टाइप से हमने बहुत सारे क्वेश्चन पूरे क्वेश्चन करते आए, इसके लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था। चलो स्टार्ट करते हैं। मैं फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले जब भी आपको क्या बोलेगा, इनवर्स फाइंड करने बोलेगा, सबसे पहले उसका डिटरमिनेंट निकाल लेना। सॉल्यूशन डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ -1 5 -3 2। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। क्रॉस में 2 1 जा -2, 3 5 जा 15, माइनस और प्लस हो जाएगा 15। ओके, देखिए 2 1 जा -2, 5 3 जा 15, माइनस माइनस प्लस, और 15 में से कितना है माइनस का 13। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू कितना है, -13, विच इज डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ए इनवर्स इज एग्जिस्ट। ओके, जब ए जो डिटरमिनेंट ऑफ ए है अगर उसका वैल्यू 0 आता है तो ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। क्यों, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या है, इनवर्स का ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 में डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। कुछ ये तरीका फॉर्मूला है। किसी के भी अपॉन में जब 0 होता है तो उसका वैल्यू क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। ओके, इसके लिए वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। हाँ, तो इसका वैल्यू क्या 0 के इक्वल नहीं है, इसके लिए क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। अब हम लोग फाइंड करेंगे, फिर लिखेंगे देयरफॉर कंसीडर ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। आई क्या रहेगा, आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, तो ए का वैल्यू हमारे पास क्या लिख लेते हैं, -1 5 -3 2, ये हो गया। ओके, अब क्या करना है, यहाँ पे ए इनवर्स एज इट इज रहेगा, आई का वैल्यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, ये हो गया सबसे पहला काम। हाँ,
हमने क्या क्या कंसिडर कर लिया, ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई, ए का वैल्यू हमारे पास है, ए इनवर्स एज इट इज रहेगा, आई का वैल्यू हम लोग ले लेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, अब इसको सॉल्व करना है। ओके, इसको सॉल्व करना है। अच्छा ये हम लोग सॉरी हाँ, ये मैं कौन सा, ये आपको मैं ये मेथड बता रहा हूँ, क्या नाम है इसका, हाँ ये रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। सॉरी हाँ, रो और कॉलम नहीं आएगा। अब यहाँ से हमको फाइंड करना है कोफैक्टर। सॉरी हाँ, देन नाउ वी हैव टू फाइंड कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स। वो बाय मिस्टेकली मैं रो ट्रांसफॉर्मेशन बता रहा था, ये इस तरीके से करना। देखिए नाउ वी हैव टू फाइंड कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स। हमको क्या करना है, इसका कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करना। उसका फॉर्मूला क्या है, ए आई जे इज इक्वल टू माइनस वन द पावर आई प्लस जे इंटू एम आई जे। ये क्या है हमारा, ये है फॉर्मूला। इसके हेल्प से हम लोग क्या करने वाले हैं, आगे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। ओके, देखिए सबसे पहला काम क्या करना है, हमको निकालना है 1 1। तो ए 1 1 इज इक्वल टू माइनस वन के पावर में 1 प्लस 1 इंटू एम 1 1। तो माइनस वन के पावर में 1 प्लस 1 2 इंटू एम 1 1 मीन्स क्या होता है 1 1 बोला ना, तो फर्स्ट रो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, क्या बचा हमारा यहाँ पे सिर्फ 2 बच रहा है, तो 2 आ गया। अब देखो माइनस वन के पावर में 2 यानी कि 1 इंटू 2, तो यहाँ पे वैल्यू कितना आ रहा है, ए 1 1 आ रहा है आपका, दैट इज 2। ए 1 1 कितना आ रहा हमारा, दैट इज 2। पहला काम हो गया है। अब निकालते हैं हम लोग ए 1 2। ए 1 2 इज इक्वल टू माइनस वन द पावर 1 प्लस 2 इंटू एम 1 2। माइनस वन के पावर में कितना, 1 प्लस 2 कितना होता है, 3 होता है। अभी ये 1 2 यानी कि फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट और सेकेंड कॉलम में क्या बच रहा हमारा, 3 बच रहा माइनस का -3। देखिए माइनस वन के पावर में 3 तो हो जाएगा माइनस का 1 इंटू माइनस का 3, तो माइनस माइनस प्लस का 3। ए 1 2 का वैल्यू कितना है आ गया हमारा, ये हो गया है 3। अब निकालते हैं ए 2 1। तो माइनस वन के पावर में 2 प्लस का 1 इंटू एम 2 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस वन के पावर में 2 प्लस 1 कितना होता है, 3 होता है, इंटू एम 2 1 यानी कि सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो, तो वो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम गायब हो गया, क्या बच रहा है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम गायब हो गया, क्या बच रहा है, 5 बच रहा है, इंटू 5। तो इसके पावर में कितना, -3 इंटू 5, तो कितना हो जाएगा, सॉरी -3 -1 आएगा, क्योंकि वो -1 के पावर में है ना, तो -1 आएगा, तो हो जाएगा माइनस का 5। ए 2 1 क्या हो गया हमारा, दैट इज माइनस का 5 हो गया है। अब क्या निकालेंगे, ए 2 2 इज इक्वल टू -1 के पावर में 2 प्लस 2 इंटू एम 2 2। तो -1 के पावर में 2 प्लस 2 4 एम 2 2 यानी कि सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम गायब हो गया, क्या बच रहा है, माइनस का 1। तो देखो -1 के पावर में 4 है, तो ये 1 हो जाएगा, इंटू -1 एज इट इज, ये 1 1 जा 1 -1, ए 2 2 कितना है हमारा, -1। अब हम लोग क्या निकालेंगे, अब हम लोग निकालेंगे कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स। क्या निकालेंगे, तो लिखता हूँ देयरफॉर, अच्छा यहीं पे लेते हैं ना, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, चलो ये क्या हो जाएगा, इसको मैट्रिक्स में रख लेंगे। पहला क्या है हमारा 2, फिर इसके बाद 3, फिर -5, फिर माइनस का 1, ये हो गया। हम लोग क्या निकालेंगे, देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या करना, चेंज कर दो रो और कॉलम में, तो हो जाएगा 2, थोड़ा सा थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2 3 -5 माइनस का 1। हमने क्या किया, रो को कॉलम में चेंज किया, एडजॉइंट हो गया। नाउ वी हैव टू फाइंड ए इनवर्स। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन में डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। 1 अपॉन में डिटरमिनेंट है, ए का वैल्यू कितना है, माइनस का 13, फिर यहाँ पे अंदर क्या है 2 -5 3 माइनस का 1। ये है हमारा ए इनवर्स का वैल्यू, ये हमारा क्या है, आंसर है। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और देखना, छोटा सा चीज़, हाँ देखिए यहाँ पे क्या है, +15 है और ये -2 है, तो प्लस में से ये जाएगा तो कितना आएगा, ये प्लस में 13 आएगा,
और जो लास्ट में हमने जो यहाँ पे लिखा है ये भी क्या आएगा, प्लस में आएगा, बाकी सब क्या है, सही है। ओके, प्लस माइनस में आपको ध्यान रखना है कि कहीं मिस्टेक्स ना हो जाए। ओके, तो देखिए यहाँ पे हमने चेक कर लिया, अब हमारा आंसर राइट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज दोस्तों अब सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। सेम बोला इसका ए इनवर्स फाइंड करना विद द हेल्प ऑफ एडजॉइंट मेथड। ओके, तो सबसे पहले काम क्या करना है, इसका डिटरमिनेंट निकाल लेना है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, इसको डिटरमिनेंट कन्वर्ट कर लो, 1 0 0 3 3 0 5 2 -1। अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है डिटरमिनेंट इसका। तो करते हैं, देखिए पहला 1 ले लिया, फिर ब्रैकेट में ये कॉलम ये रो छोड़ देना, क्या बचेगा, 3 1 जा -3 1 जा -3 माइनस का 0। ओके, ये भी 0 भी सब 0 हो जाएगा। तो देखो 1 इंटू -3, तो क्या रहा हमारा डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस का 3। ओके, ये हो गया। देयरफॉर डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ए इनवर्स इज एग्जिस्ट। ओके, ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। अब नाउ फर्स्ट वी हैव टू फाइंड को फैक्टर ऑफ मैट्रिक्स। पहले हमको क्या करना है, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करना। उसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या था, ए आई जे इज इक्वल टू -1 के पावर में आई प्लस जे इंटू एम आई जे। ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के हेल्प से हम लोग क्या करने वाले हैं, पूरे के पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, एडजॉइंट मेथड, सिर्फ एडजॉइंट मेथड के लिए। अब हम लोग क्या निकालते हैं, फर्स्ट निकालते हैं a11 इज इक्वल टू -1 के पावर में 1 + 1 इंटू m11। अब देखिए -1 के पावर में 1 + 1 2 हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या गायब हो रहा है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम गायब हो रहा है, क्या बच रहा है 3 2 0 -1 3 2 0 -1। अब इसको सॉल्व करते हैं, -1 के पावर में 2 है तो कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ब्रैकेट में इंटू ये हो जाएगा 3 1 जा -3, ये हो जाएगा माइनस का 0, तो जाएगा 1 इंटू माइनस का 3। a11 कितना रहा हमारा, माइनस का 3। a11 कितना रहा हमारा, माइनस का 3। अब हम लोग निकालते हैं a12 -1 के पावर में 1 + 2 इंटू m12, ये फॉर्मूला है। अब क्या करना है, -1 के पावर में 1 + 2 कितना होता है, -1 के पावर में 3 हो जाएगा, इंटू m12 क्या हो जाएगा, देखिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये रो होता है कॉलम, देखो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम गायब हो गया, यहाँ बचा 3 5 0 -1 3 5 0 -1। अब देखिए -1 के पावर में 3 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -1 ब्रैकेट में इंटू, देखिए 3 इंटू -3 माइनस का 0, -1 इंटू माइनस का 3 कितना हो रहा है, a12 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस प्लस 3 1 जा 3, ये हमारा 12। अब क्या निकालेंगे, a13 इज इक्वल टू -1 के पावर में 1 + 3 इंटू m13, -1 के पावर में 3 1 कितना होता है 4 इंटू 1 3, यानी कि फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ध्यान देखिए 3 3 5 2 3 3 5 2। अब देखिए -1 के पावर में 4 है तो ये हो जाएगा 1 इंटू 2 3 जा 6 माइनस 5 3 जा 15, तो 1 इंटू 6 में से 15 गया, नहीं जाएगा, 15 में 6 गया माइनस का 9, तो a13 इक्वल टू कितना जाएगा, माइनस का 9। ओके, अब हम लोग क्या निकालेंगे, 1 3 हो गया ना, अब निकालेंगे 2 1, a21 निकालेंगे, a21 इज इक्वल टू -1 के पावर में 2 + 1 इंटू m21, तो -1 के पावर में 2 + 1 कितना होता है 3 होता है, इंटू 2 1, सेकेंड रो, देखिए ये हो गया आपका सेकेंड रो, ये हो गया फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम ये सेकेंड रो, फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो, देखिए 0 0 2 -1 0 0 2 -1। अब क्या करना है, थोड़ा सा, अब यहाँ पे क्या करना है, ध्यान से देखिए, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 1 क्योंकि पावर में 3 है, देखिए ये भी 0 ये भी 0, तो ये ऐसी रहने वाला है, यानी कि यहाँ पे चाहो तो यहाँ से ले लेता हूँ मैं कुछ इस तरीके से, स्पेस बचेगा ना,
तो यहाँ पे हमारा किसका आएगा, A21 का वैल्यू कितना आ गया, माइनस का, नहीं जीरो जाएगा, जीरो देखिए कैसे, 0 इंटू 1 जीरो, 0 इंटू ये जीरो, 0 इंटू ये जीरो, यहाँ पे जाएगा -1 इंटू जीरो। ओके, तो हमारा वैल्यू क्या जाएगा, A21 इज इक्वल टू 0। ये ध्यान देना, ऐसी मिस्टेक हो जाता है, छोटी छोटी चीजें ही हमको क्या करना है, ध्यान देना है। यहाँ पे प्लस माइनस के अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा काम नहीं करना है। अब क्या निकालेंगे, A21 होगा ना, A22, तो क्या जाएगा, -1 के पावर में 2 + 2 इंटू M22, तो -1 के पावर में 2 + 2 कितना होता है, 4 होता है। M22 क्या होता है, देखिए सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 150 -1, 150 -1, ये हो जाएगा 1 इंटू -1 माइनस का 50 0, तो हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, यहाँ पे -1 + 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 1, तो A22 ये हो गया हमारा। अब हम लोग क्या निकालेंगे, A23, A23 में क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, 23 है ना, तो पावर -1 के पावर में 2 + 3 इंटू M23, तो -1 के पावर में 2 + 3 5 इंटू M23, हाँ M2 और ये 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1502, 1502, तो -1 के पावर में 5, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 1 इंटू 2 1 जा 2 -0, तो जाएगा -2 इंटू का, सॉरी -1 इंटू 2, तो हो जाएगा A23 कितना हो गया हमारा, माइनस का 2, 2 1 जा 2। ओके, अब क्या निकालेंगे हम लोग, A31 इज इक्वल टू -1 के पावर में 3 + का 1 इंटू M31, तो -1 के पावर में 4 इंटू 3 1, यानी कि थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 0 3 0 0, 0 3 0 0, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, -1 इंटू 0, यानी कि A31 कितना हो गया हमारा, A31 इज इक्वल टू हो गया 0, हमारा 31 भी निकल गया है। अब क्या निकालना है, 32, A32 इज इक्वल टू -1 के पावर में 3 + का 2 इंटू M32, तो -1 के पावर में 3 + 2 5 इंटू M32, ये 3 हो गया और ये 2 हो गया, तो 1 3 0 0, 1 3 0 0, रुको रुको, ये 3 और ये 2, हाँ 1 3 3 0 सही है। अब इसका वैल्यू क्या देखो, ये 0 ये भी 0, तो -1 इंटू 0, तो कितना होगा, A32 0 हो गया है। अब क्या निकालना है, यहीं पे निकाल देता हूँ ना, यहाँ पे जगह है, हाँ यहीं पे मैं निकाल देता हूँ A33। अब ये 33 में क्या है, -1 के पावर में 3 + का 3 इंटू M33, तो -1 के पावर में 3 3 कितना होता है, 6 होता है, इंटू 3 3 ना, थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 3 0 3, 1 3 0 3, ये आया है, तो ये -1 के पावर 6, तो -1 की जगह क्या जाएगा, प्लस हो जाएगा, इंटू 3 1 जा 3 माइनस का 0, 1 इंटू 3, तो A33 कितना रहा हमारा, दैट इज 3। ये तो हो गया हमारा सब। हम लोग निकालेंगे देयरफॉर को फैक्टर ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सबको रख देते हैं मैट्रिक्स से पहले, स्टार्ट कहाँ से हुआ है, यहाँ से, -3 3 -9, फिर 0 -1 -2 0 0 लास्ट में 3, ये हमारा आ गया है कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स। हम लोग क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ADJ, एडजॉइंट ऑफ A, देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ A क्या हो जाएगा हमारा, इसको चेंज कर देते हैं, तो -3 3 -9 0 -1 -2 0 0 3। देखिए मैंने क्या किया, इस रो को कॉलम में चेंज कर दिया, इस रो को कॉलम, इस रो को कॉलम में, तो ये हमारा आ गया एडजॉइंट ऑफ A। अब हम लोग क्या निकालते हैं, नाउ वी हैव टू फाइंड A इनवर्स, तो देयरफॉर A इनवर्स इज इक्वल टू 1 के अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू
एडजॉइंट ऑफ ए, ओके, इज इक्वल टू मैं इसका ले लेता हूँ 1 के अपॉन में डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू कितना है हमारा, दैट इज -3, तो -3 एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में, तो इंटू में ले लेंगे, ये है ना हमारा एडजॉइंट ऑफ ए, -3 0 0 3 -1 0 -9 -2 3, ये आ गया हमारा ए इनवर्स। तो यहाँ पे चेक लीजिए, देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन में -1 अपॉन में 3, हाँ ब्रैकेट में, उसको मैं चेंज करके लिख देता हूँ, हाँ यहाँ पर हो जाएगा -3 0 0 3 -1 0 -9 -2 यहाँ पे 3, ये है हमारा ए इनवर्स। इस तरीके से फाइंड करना है, ओके। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 सेम डिक्टो इसी पैटर्न में करना है। फर्स्ट क्या करना है, जो भी मैट्रिक्स दिया है उसका डिटरमिनेंट निकाल लेंगे और चेक करेंगे कि जो डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 0 के इक्वल आ रहा है या नहीं। पहला काम ये हो गया। ये होने के बाद हमको क्या निकालना है, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स। तो कोफैक्टर निकालने का ये मेथड है, फॉर्मूला क्या है, ए आई जे इज इक्वल टू -1 द पावर आई प्लस जे इंटू एम आई जे। यहाँ से हमने क्या किया, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स निकाल लिया है, फिर उसको हमने क्या किया, रो को कॉलम में चेंज कर दिया है, तो ये हमको मिल गया है एडजॉइंट, फिर इस फॉर्मूले में उठा के रख दिया, हमको मिल गया है ए इनवर्स, ओके। तो इस तरीके से करना है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व होता है ये, और जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो आपके लिए होमवर्क है, ओके। तो आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, ओके। यहाँ पे आपको क्या करना है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है। तो मैंने आपको बताया था एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन 2 तरीके के होते हैं। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं इनवर्स फाइंड करने के लिए, एक तो होता है रो ट्रांसफॉर्मेशन, एक तो होता है कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पे आपको कुछ भी बोल के नहीं दिया कि हमको रो मेथड से सॉल्व करना है या तो कॉलम मेथड से। टोटल 4 क्वेश्चन है, तो मैं ट्राई करूंगा कि आपको ऑल 4 के क्वेश्चंस इस बार रो मेथड में करूंगा, फिर नेक्स्ट वाले वीडियो में क्या करूंगा, कॉलम मेथड में करूंगा, ताकि आपको किसी भी मेथड से आए, अगर बोर्ड के एग्जाम में रो में आए तो भी आप कर ले जाओगे, कॉलम में आए तो भी आप कर ले जाओगे। लेकिन मैं बता दे रहा हूँ एक क्वेश्चन फिक्स रहता है आपको, फाइंड ए इनवर्स, फाइंड द इनवर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। और ज्यादातर रो या तो कॉलम में पूछते हैं, एडजॉइंट का तो कोफैक्टर पूछ लेते हो जाता है। तो आपको अच्छे से ध्यान से करना है। ऐसा तरीका कैसे करना है, सबसे पहले काम क्या करना है, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 2 -1, पहला काम हो गया। अब क्या करेंगे सर, डिटरमिनेंट फाइंड कर लेंगे, 1 2 2 -1। देखिए डिटरमिनेंट सभी का फाइंड करना, चाहे तो आप रो मेथड से सॉल्व करो या तो कॉलम मेथड से या तो एडजॉइंट मेथड से। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 2 2 जा -4, तो कितना आ रहा है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू -5, डिटरमिनेंट ऑफ ए विच इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ए इनवर्स इज एग्जिस्ट, ओके। कंसीडर, ये होने बाद क्या करना है, कंसीडर करना है, a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है, i, ओके। अब a का वैल्यू क्या है, यहाँ पे ले लेते, चलो ठीक है, ओके। कंसीडर करना आपको हर क्वेश्चन में, चाहे रो वाला मेथड हो चाहे तो कॉलम वाला मेथड हो, दोनों में कंसीडर करना है a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू i। अब a क्या हो जाएगा हमारा, a तो हमको दिया हुआ है 1 2 2 -1, और ए इनवर्स एज इट इज रहेगा। आई को क्या लेना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, ये हो गया है। अब देखिए जो ये जो क्वेश्चन है ना, इसको इस फॉर्म में लाना है, ये क्वेश्चन को इस फॉर्म में लाना है। इसके लिए मैंने आपको बताया था, यहाँ पे मैं एक नया मैट्रिक्स लिखता हूँ 1 2 3 4, हाँ। देखिए सबसे पहला काम क्या करना है, इसको आपको किसी भी तरीके से 1 करना है, हाँ। फिर इसके हेल्प से इसको 0 करना है, ओके। इसको 1 करना है, इसके हेल्प से इसको 0 करना है, फिर सेकंड क्या करना है, इसको 1 करना है, इसके हेल्प से इसको 0 करना है। इसको करने के लिए प्लस माइनस इंटू कर सकते हो, इसको करने के लिए अगर जो नहीं होता तो डायरेक्ट क्या कर दो, डिवाइड कर दो सेम नंबर से, तो 1 हो जाएगा, ओके। चलो अब यहाँ पे करते हैं, देखिए अब यहाँ पे क्या है, देखिए ये तो पहले से 1 है, इसको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हमको 0 करना है। तो हम किसके ले लेंगे, R2 के लिए, R2 के लिए R2 माइनस, देखिए ये 2 है, ये 1 है, क्या करूंगा कि यहाँ पे 0 होगा, 2 में से 2 को माइनस करूंगा तब 0 होगा ना। तो यहाँ पे मैं ले लूंगा 2 टाइम्स R1। देखिए ये जो
ये क्या है R2 है, इसमें से 2 टाइम्स R1 माइनस करूंगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इधर करते हैं, देखिए R2 हमारा क्या है, R2 हमारा ये दोनों है 2 माइनस 1, फिर 2 टाइम्स R1 लेना तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब क्या करना माइनस, तो माइनस ले लेते हैं। देखिए 2 और 2 कैंसिल, 0, ये भी -1 है और ये -4 है, तो कितना है माइनस का 5। तो हमको किस में चेंज करना है, सिर्फ R2 में। R1 एज इट इज सेम रहेगा, तो R1 लिखो 1 2, R2 में क्या हो जाएगा 0 माइनस का 5। यहाँ पर हो जाएगा A इनवर्स इज इक्वल टू, जैसा हमने यहाँ किया वैसे सिमिलरली इधर भी करना है। तो देखिए यहाँ पे भी सेम क्या करो, R1 लिख लो 1 0। अब R2 में क्या कर रहे हैं, देखो R2 0 1, 2 टाइम्स R1 2, ये 0 माइनस माइनस, तो कितना आ जाएगा माइनस का 2, ये हो जाएगा 1 में 0 क्या 1 आएगा, यानी कि -2, ये हो जाएगा 1। ओके, इस तरीके से करना है आपको, एक स्टेप करना है कि ताकि बाद में ऐसा लगना नहीं चाहिए कि यार कहाँ से आया वैल्यू। ओके, ये काम हो गया, देखो हमारा तो आ गया। अब यहाँ पे क्या करना है 1 करना है, तो मैंने बताया है यहाँ पे 1 करने के लिए सेम नंबर से क्या कर दो डिवाइड कर दो। तो ये क्या है R2 है ना, तो R2 इंटू -1/5, तो ये क्या हो जाएगा 1 2, 0 के अपन में कुछ भी नहीं तो 0 हो जाएगा, ये -5 है ना। देखिए -5 इंटू 1 अपन में -5, माइनस कैंसिल, 5 5 कैंसिल, क्या बचेगा यहाँ पे 1 बचेगा। ये A इनवर्स एज इट इज रहेगा इज इक्वल टू 1 0। यहाँ पे क्या करना है देख लो, 1/5 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 2/5 हो जाएगा। यहाँ पे -1/5, देखिए 2/5 क्यों हुआ, देखिए ये माइनस से ये माइनस कर देंगे, कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर 2 रहेगा नीचे 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा। यहाँ पे 1 है, इसमें मल्टीप्लाई किया -1/5 से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1/5। अब देखिए इसके अब से इसको 0 करना है, तो पता करना है ना क्या करना है R1 के लिए, क्योंकि हम लोग R1 में चीजें करेंगे ना। तो क्या देखिए R2 अच्छा R1 के लिए ना, ऊपर R1 लेंगे, R1 माइनस, देखो इसमें से मैं कितने टाइम इसको माइनस करूंगा, यहाँ पे 1 है, 1 में 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 हो जाएगा, यानी कि R1 में से 2 टाइम्स R2 माइनस करूंगा। देखिए इसमें से इसको माइनस कर 0, इधर कुछ होने वाला नहीं, तो 1 0 0 1। आप चाहो तो करके देख सकते हो, देखो R1 माइनस करें ना 1 2 -2 टाइम, तो 0, ये हो जाएगा 2, माइनस करो माइनस माइनस, ये तो 1 ही आएगा, 2 में 2 क्या 0, 1 0, और ये जो नीचे वाला सेम एज इट इज है। हाँ, यहाँ पे A इनवर्स एज इट इज रहेंगे इज इक्वल टू, यहाँ पे भी चेंज होगा, R1 क्या हमारा 1 0 है और 2 टाइम्स है, 2 2 जो 4/5 -2/5। देखिए ध्यान से, R1 -2 टाइम्स R2, तो 2 2 जो 4/5 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब माइनस करते तो ये माइनस या माइनस का हो जाएगा प्लस। अब देखिए 1 अपॉन में ये 1 हो गया, -4/5 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5 - 4 अपॉन में 5, यानी कि 1/5, तो यहाँ पे आ गया आपका 1/5। अब यहाँ पे करते हैं 0 + 2/5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2/5, फिर यहाँ पे क्या है 2/5 है -1/5, तो यहाँ पे आपका दिख रहा है ये A इनवर्स इज इक्वल टू, इसको उठा के लिख दो 1/5 2/5 2/5 -1/5। अब देखिए सबके अपॉन में क्या है 5 है, तो हम लोग क्या करेंगे 5 को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा A इनवर्स इज इक्वल टू 1/5 को मैंने क्या किया कॉमन ले लिया, 1/5 को मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1 2 2 माइनस का 1, ये बच रहा है। ओके, देख लीजिए इस तरीके से बच रहा है। अच्छा सेम नहीं दिख रहा है क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन देखो एकदम सेम जैसा दिख रहा है, आंसर भी देखो इसके जैसा दिख रहा है ना, 1 2 2 -1, बस बाहर क्या है 1/5 है। ओके, प्लस माइनस में कुछ गड़बड़ी नहीं है, इस तरीके से करना है। इसका एक सिंपल सा मेथड है एडजॉइंट फाइंड करने का और इनवर्स फाइंड करने का। तो जब मेरा चैप्टर खत्म हो जाएगा तो मैं लास्ट वाले वीडियो में आपको एडजॉइंट फाइंड करने के लिए एक बताऊंगा और एक इनवर्स फाइंड करने के लिए एकदम शॉर्टकट तरीका, जिसको आप MSc CT और JEE में यूज कर सकते हो। ओके, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व हो गया, आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों अब सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो क्वेश्चन सेकंड क्या है, 2 - 3 - 1 2। ओके, ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है। अब सेम पैटर्न में काम करना है, सबसे पहले हमको क्या करना है, इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है। तो डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 2 - 3 - 1, यहाँ पे हो जाएगा 2, तो हो जाएगा यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको, 2 2 जा 4
ओके, 2 2 जा 4 माइनस 1 प्लस माइनस 3 1 जा, तो यहाँ पे कितना आ रहा है 1 आ रहा है। तो मॉड ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ए इनवर्स इज एग्जिस्ट। ओके, फिर कंसीडर ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है, आई होता है। तो ए का वैल्यू हमारे पास पहले से है 2 माइनस 3 माइनस 1 2 इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई क्या हो जाएगा 1 0 0 1। ओके, ये काम हो गया। 2 2 जा 4 3 1 जा 3 सही है। अब क्या करना है, इसको हमको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले काम क्या था हमारा, यहाँ पे 1 लाना है। यहाँ पे 1 लाने के लिए दोनों को प्लस कीजिए माइनस कीजिए, कुछ इंटू करके सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं तो भी चलेगा। देखिए अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखो R1 के लिए R1 प्लस R2, तो दोनों को ऐड करता हूँ। हाँ, इन दोनों को ऐड किया तो 2 में से 1 गया 1, इन दोनों को ऐड किया तो 3 में से 2 गया माइनस का 1, नीचे वाला क्या रहेगा -1 2 सेम रहेगा। ओके, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। इधर करते इन दोनों को ऐड किया तो ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा दैट इज 1, फिर इन दोनों को ऐड किया तो ऊपर वापस से 1 हो जाएगा 0 1। ओके, देख लीजिए R1 प्लस R2 कर रहे हैं ना, तो इन दोनों को ऐड करूंगा तो 1 हो जाएगा, इन दोनों को ऐड किया तो ऑल्सो 1 हो जाएगा। अब क्या करना, देखिए यहाँ पे 1 हो गया, इसके अब इसको 0 करना है। तो R2 के लिए R2 प्लस R1 अगेन, अभी किस में चेंज होगा R2 में, तो R1 को सेम लिख लो, इन दोनों को ऐड करूंगा तो 0, इन दोनों को ऐड करूंगा तो 1। अरे तो बहुत सिंपल है, खत्म। देखिए ना, इनको ऐड किया तो 0 हो गया, इनको ऐड किया तो 2 में से 1 गया 1 हो गया, यहाँ पे 1 भी आ गया। हमको 1 लाने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। फिर से इनको ऐड कर रहा हूं तो यहाँ पे 1 हो गया, इनको ऐड किया तो यहाँ पे 2 हो गया। ओके, क्योंकि जो ऑपरेशन इधर करना वही सेम ऑपरेशन इधर भी करना, सेम कंडीशन दोनों साइड अप्लाई करना है। अब देखिए इसको वापस से प्लस कर दो, कितना इजी। यहाँ R1 प्लस R2 किसके लिए, R1 के लिए, R1 प्लस R2 देख लीजिए कितना इजी है। पहले भी काम किया हम लोग, क्या किए R1 प्लस R2 के, तो यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे -1 हो गया। फिर से हमने इसको प्लस किया तो ये प्लस माइनस कैंसिल, यहाँ पे इन दोनों को प्लस माइनस किया तो 1 हो गया। किसमें चेंज किया हमने R2 में, तो यहाँ पे R2 में चेंज किया, R1 सेम है। अभी वापस देखो ना, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, तो मैं इनको वापस ऐड कर दूंगा तो कहानी खत्म हो जाएगी। यहाँ पे 1 0 0 1 ए इनवर्स इज इक्वल टू, देखिए हमने किसको R1 R2 किया ना, और किस में चेंज होगा R1 में, तो 1 और 1 2, ये 3, ये 1 और ये 2, ये हमारा आ गया है। देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल टू 2 1 3 2, ये हमारा आंसर है। देख लीजिए सेम दिख रहा है, 2 1 3 2 सेम है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों, अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 एकदम सेम है। हाँ, हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 क्या किया था, वो 2x2 का मैट्रिक्स था, यहाँ पे 3x3 का मैट्रिक्स है। करना है सेम पैटर्न में, कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका मॉड निकाल लेते हैं। इसको मॉड में कन्वर्ट करो, 0 1 2 1 2 3 3 1 1, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए पहले 0 ले लेंगे, फिर ये कॉलम ये रो छोड़ दो, ये कॉलम ये रो छोड़ दें तो ये बचेगा 2 1 जा 2 3 1 जा 3, तो 2 माइनस 3, फिर माइनस का 1। हाँ, तो देखिए फर्स्ट रो और ये सेकंड कॉलम छोड़ देंगे, 3 1 जा 3 3 3 जा 9, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ना। देखिए ये हो गया, ये 1 1 जा 1 माइनस 3 3 जा 9 प्लस का 2, ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो यहाँ पे क्या है 1 1 जा 1 माइनस 3 2 जा 6, ये तो 0 हो गया पूरा। ये हो गया -1 इंटू माइनस का 8 प्लस 2 इंटू माइनस का 5, तो जाएगा माइनस माइनस प्लस 8 माइनस 5 2 जा 10, कितना गया माइनस का 2। डिटरमिनेंट ऑफ ए आपका कितना गया माइनस का 2, विच इज नॉट इक्वल टू 0, हेंस देयरफॉर ए इनवर्स इज क्या हो जाएगा एग्जिस्ट। ओके, ए इनवर्स क्या हो जाएगा एग्जिस्ट हो जाएगा। फिर हम लोग क्या लिखेंगे, कंसीडर ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। ओके, तो ए का वैल्यू क्या है हमारे पास दिया ना,
0 1 2 1 2 3 3 1 1। A इनवर्स इज इक्वल टू आई क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये हो गया है हमारे पास। अब क्या करना है, ये जो दिया ना इधर a का वैल्यू, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको बताया जो दिख रहा है ना यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है 1 करना है, इसके हेल्प से इन दोनों को 0 करना है, फिर यहाँ पे बीच वाले को 1 करना है, इसके हेल्प से इन दोनों को 0 करना है, फिर लास्ट वाले को 1 करना है, इसके हेल्प से इन दोनों को 0 करना है। ओके, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे 1 करना है, हाँ यहाँ पे 0, या तो हम इन दोनों को ऐड करके कर सकते हो तो भी 1 हो जाएगा, या तो इनको क्या करो इंटरचेंज कर दो। इंटरचेंज करना ज्यादा इजी है तो मैं इंटरचेंज करता हूँ, R1 इंटरचेंज R2, यानी क्या देगा, ये जो R2 का वैल्यू R1 के पास चल जाएगा, R1 का वैल्यू R2 के पास आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1 2 3 0 1 2 3 1 1। ये A इनवर्स एज इट इज इक्वल टू, यहाँ पे भी सेम काम करेंगे 0 1 0 और ये क्या है 1 0 0, फिर ये क्या नीचे वाला सेम रहेगा 0 0 1। पहला ऑपरेशन तो हो गया है। अब यहाँ पे 1 आ गया, इसके हेल्प से इसको 0 करना है, ये तो ऑलरेडी 0, इसको 0 करना है, तो क्या करना है, ये देखो इसमें किसमें चेंज करना है अभी R3 में ना, तो R3 के लिए R3 माइनस, देखिए R3 में कितना 3 है ना, ये 3 टाइम्स R1 कर दो, तो R1 R2 पहले सेम लिखते हैं 1 2 3 0 1 2। अब देखो R3 में हम लोग क्या करें, R3 पहले लिख लेते हैं, देखिए 3 1 1, R3 माइनस 3 टाइम्स है ना R1, 3 3 2 6 3 3 जा 9, माइनस करो, माइनस 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 0, 6 में से 1 गया माइनस का 5, 9 में से 1 गया माइनस का 8, क्या है हमारा पे यहाँ पे 0 माइनस 5 माइनस का 8। ओके, तो ये हमारा पहला काम हो गया है। ओके, किसी 3 से मल्टीप्लाई करना, 3 3 जा 9, हाँ 9 में से 1 गया 8 है, बरोबर है। अब आते हैं ये साइड, A इनवर्स इज इक्वल टू 0 1 0 1 0 0, ये लिख लिया है। अब हमने क्या किया ध्यान से देखिए, R3 क्या 0 0 1 है, 3 टाइम्स R1 तो 0 रहेगा, माइनस का 3 0, यानी कि क्या हो जाएगा 0 माइनस 3 1, ये आ गया हमारा सेकेंड पार्ट। हाँ, अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे देखो 1 है पहले से, इसके अब इन दोनों को 0 करना है, तो देखो मैं यहाँ पे 2 ऑपरेशन एक ही बार करता हूँ। पहले लेता हूँ मैं R3 के लिए, R3 के लिए क्या करना, R3 प्लस 5 टाइम्स R2। देखो मैं इसके हेल्प से इन दोनों को 0 करूँगा, क्योंकि देखो अगर मैं इसका हेल्प लेता हूँ तो इन दोनों में कुछ भी चेंजेस नहीं होगा, नहीं तो यहाँ पे चेंजेस होगा। इसके लिए हम लोग को क्या करना है, कंडीशन है फर्स्ट को, ये बीच वाला ना इसको 1 करना है, इसके हेल्प से इन दोनों को 0 करना है। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, R3 दिख रहा है ये -5, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड कर दूंगा तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब यहीं पे एक और ऑपरेशन कर देते हैं हम लोग, कौन सा, दैट इज R1 के लिए। तो R1 देखो, R1 के ऊपर क्या 2 है ना, R1 माइनस 2 टाइम्स R2, देखिए 2 है, इसको 2 टाइम्स माइनस करो तो 0 हो जाएगा। ओके, 1 में 2 से मल्टीप्लाई करके। तो पहले हम लोग क्या करना है, R1 के लिए लेना है, देखिए R1 क्या है, R1 माइनस R1 क्या है 1 2 3 है, माइनस 2 टाइम्स R2 तो 0 रहेगा, तो 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, माइनस करो, माइनस माइनस माइनस, 1 में से 0 गया 1 हो जाएगा, 2 में से 2 गया 0 हो जाएगा, और 4 में से 3, देखो 4 माइनस से 3 गया तो माइनस का 1 हो जाएगा। ओके, ये हो गया। R2 में कुछ चेंजेस नहीं, तो 0 1 2। अब R3 में क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए, R3 क्या है हमारा 0 है, -5 है, -8 है, ये लिख दिया, देखो R3 लिख दिया, पहले R3 है ना तो R3 लिख दिया। अब 5 टाइम्स R2 0 5 2, अब क्या करें, इसको ऐड कर रहे हैं ना तो सेम रहेगा, ये और ये कैंसल, 0 0 8 में से 2 गया तो माइनस का 6, कितना आ रहा है 0 0 माइनस का 6। ओके, इसको रफ कर देता हूं, अच्छा रुको, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा। R3 क्या हमारा 0 है, -5 है, माइनस का 8 है। ओके, 0 -5 -8 है, और R2 में 5 से मल्टीप्लाई करना है तो 0, ये हो जाएगा 5 5 2 जा 10। ओके,
बाय मिस्टेकली मैंने इसको कुछ भी नहीं किया था, इसके वजह से ये रॉन्ग हो गया। यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया था, ऊपर वाले में मल्टीप्लाई कर दिया था। तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये भी 0, 10 में से 8 गया तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या रहा आपका, दैट इज 2। ये है। हाँ, ये ध्यान देना, थोड़ा बहुत कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, तो आपको भी ध्यान रखना है कि मिस्टेक नहीं होना है। ये इधर का काम हो गया है, ये ए इनवर्स एज इट इज। अब यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे पहले काम क्या है, देखिए R1 क्या है, ये है 0 1 0 माइनस 2 टाइम्स R2, तो 2 0 0, क्या करना, माइनस करो, ठीक है, ये भी तो 0 है ना। तो यहाँ पे क्या जाएगा, माइनस का 2, ये 1 0, माइनस 2 1 0, ओके। फिर 1 0 0 सेम रहेगा। अब R3 में क्या कर रहे हैं, देखिए R3 में क्या कर रहे हैं, R3 देखिए R1 माइनस 2 टाइम्स, तो माइनस 2 यहाँ पे हो जाएगा, 1 में से 0 होगा तो 1 हो जाएगा, ये तो 0 सही है। हाँ, ये बीच वाला सेम रहेगा। अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखो R3 में क्या कर रहे हैं, 0 माइनस 3 1 हो गया, ये पहले लिख लिया। 5 टाइम्स R2, ये हो जाएगा 5 0 0। अब क्या कर रहे हैं, दोनों प्लस कर रहे हैं, तो ये 5 हो गया, माइनस 3 ये 1 हो गया, क्योंकि प्लस करते तो सेम साइन आता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 5 माइनस 3 1 हो गया, ये आ गया है। अब इसके बाद क्या करना है, ध्यान देखिए, यहाँ पे 1 लाना है, यहाँ पे 1 लाने के लिए क्या करना है, सेम चीज से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे 5 ही आएगा ना, चेक कर रहे थे ना। R3 ये हो गया प्लस 5 टाइम्स R2, हाँ बरोबर है। तो अभी क्या करना है, यहाँ पे 1 लाना है, यानी कि R3 के लिए, या तो डायरेक्ट करो R3 इंटू 1/2, तो 1 0 माइनस 1 0 1 2 0 0 1, यहाँ पर जाएगा A इनवर्स इज इक्वल टू माइनस 2 1 0 1 0 0, ये 5/2 हो जाएगा, माइनस 3/2, ये हो जाएगा 1/2, ओके। क्यों, क्योंकि हमने R3 में क्या किया, देखो 1/2 से मल्टीप्लाई किया, तो 1/2 सब में आ जाएगा। अब यहाँ पे 1 हो गया, स्केल से इन दोनों को 0 करना है, चलो यहाँ पे है, यहाँ पे हो जाएगा हमारा। अब ध्यान से देखिए, मैं कंडीशन यहीं पे लिख देता हूँ। कंडीशन क्या करना है, इसके हेल्प से इसको 0 करना है, तो हो जाएगा R2 के लिए, या तो पहले R1 के लिए लेता हूँ ना, R1 के लिए, हाँ देखो इन दोनों को प्लस कर दो 0 हो जाएगा, इन दोनों को प्लस करो तो ऐसी 1 ही रहने वाला है। तो R1 के लिए R1 प्लस R3 कॉमा, देखो हाँ इन दोनों को प्लस किया ये तो 1 ही रहने वाला है, इन दोनों प्लस किया तो 0, इन दोनों प्लस किया तो 0, यानी कि 1 0 0 बन गया है। अब किसके लिए करते हैं हम लोग, अब हम लोग करते हैं दैट इज R2 के लिए। R2 माइनस 2 टाइम्स R3, देखो इसमें से 2 टाइम इसको माइनस करूंगा, इसमें से 2 टाइम इसको माइनस करो 0, इसमें से 0 माइनस करो 0 0 ही रहेगा, यानी कि अब कुछ भी चेंजेस होने वाला नहीं है। तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इधर पे आ गया हमारा। अब यहाँ पे इज इक्वल टू में क्या आएगा देखते हैं, बॉक्स बना देते हैं पहले ही। देखो किसमें चेंजेस करना है हमको, R1 और R2 में, R3 सेम रहेगा। तो देखिए पहले मैं R1 में ले लेता हूँ, R1 में हमने क्या किया, R1 R3 को प्लस किया ना, तो R1 तो हमारा ये है माइनस 2 1 0, प्लस क्या करना R3 के 5/2 3/2 1/2, इसको प्लस करते हैं 5/2 माइनस 2 1 5 माइनस 4 अपॉन में 2, ये हो जाएगा 1/5, सॉरी 1/2 हो जाएगा, क्यों अपॉन में 2 आ रहा है 1/2 हो गया। अब यहाँ पे आते हैं 1 माइनस 3/2, तो 2 माइनस 3 अपॉन में 2, 3 में से 2 गया 1/2 माइनस 1/2, और यहाँ पे 1/2 एज इट इज आ जाएगा, ओके। क्यों, क्योंकि ये कुछ कर नहीं रहा है, तो 1/2 0 में ऐड करो तो सेम ही रहेगा। तो ये हमारा पहला काम तो हो गया R1 के लिए। अब आते हैं R2 के लिए। R2 में हम लोग क्या कर रहे हैं, R2 पहले लिख लेते हैं, R2 हमारा क्या है 1 0 0, माइनस करे 2 टाइम्स इसको, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 2 जा 10 अपॉन में, अच्छा 2 टाइम्स माइनस करें, 2 इंटू 5/2 है, माइनस 3/2 इंटू 2 है, 1/2 इंटू 2 है। क्यों, क्योंकि देखिए R3 में 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर हमको माइनस करना, 2 2 कैंसिल 2 2 कैंसिल हो गया, माइनस कर देते हैं, तो ये जो माइनस से माइनस का प्लस, और ये क्या हो जाएगा प्लस का माइनस, ओके। तो यहाँ पे क्या बचेगा देखिए 5 है, कहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ पे, हाँ ये हो जाएगा माइनस का 5, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का प्लस 3 हो जाएगा, और यहाँ पे कैंसिल, यहाँ पे माइनस का 1 हो जाएगा। देखिए ना भाई
2 से मल्टीप्लाई 2 कैंसिल, 2 से मल्टीप्लाई 2 कैंसिल, ये कैंसिल हो, यहाँ पे क्या 5 माइनस 3 1, माइनस से मल्टीप्लाई तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये हो गया हमारा। अब लास्ट वाला क्या है, लास्ट वाला सेम लिखना है, कुछ भी चेंजेस नहीं करना है लास्ट वाले में। लास्ट वाला क्या है 5/2 माइनस 3/2 1/2, ये हो गया है। अब क्या करना है, ये हमारा ए इनवर्स आ गया, देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल टू, लिख लो इसको पहले 1/2 माइनस 1/2 1/2 माइनस 5 3 माइनस 1 5/2 माइनस 3/2 1/2, ये हो गया है। अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए सबके अपन में 2 है ना, तो 1/2 को हम लोग क्या करते हैं कांस्टेंट बाहर ले लेते हैं। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/2 को बाहर ले लिया, अंदर क्या बचेगा, देखो 1/2 बाहर आ गया 1 माइनस 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे 1/2 है। हाँ देखो यहाँ पे 5 तो 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, तो 1/2 बाहर आ गया, तो 5 2 जा 10 अंदर रह गया। ओके, तो हो जाएगा 10 6 माइनस का 2, हाँ 2 ही होने वाला ना, हाँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 माइनस 3 1 हो गया, ये आपका क्या आ गया है ए इनवर्स। और एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे 2 ही क्यों कॉमन है, देखिए यहाँ पे जो दिख रहा है ना आपको, यही कॉमन आता है। यहाँ पे जो नंबर दिखेगा वही यहाँ पे कॉमन आएगा। हाँ अगर आपको देखिए यहाँ पे माइनस दिया तो आप माइनस भी कॉमन ले सकते हैं, आप -2 अंदर से कॉमन लेंगे तो ये और ये क्या हो जाएंगे पॉजिटिव में, बाकी सब नेगेटिव हो जाएंगे। ओके, तो उस तरीके से भी कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे एक चीज और देखिए, छोटा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे ना आपका 4 आना चाहिए, यहाँ पे हमारा आंसर क्या 8 आना चाहिए। तो देखिए मिस्टेक कहाँ हुआ है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे क्या है 5/2 है। ओके, हमने क्या किया R2 में, R2 माइनस 2 टाइम्स R3, तो R2 ये है, यहाँ पे 1 हो जाएगा 2 टाइम्स, यानी कैंसिल माइनस का 5 हो जाएगा, 5 में से 1 गया माइनस का 4, तो हमने क्या लिख दिया बाय मिस्टेकली 5 लिखा है। देखिए छोटा सा मिस्टेक, हाँ यही मिस्टेक होता है, यहाँ पे कॉमन ले तो 4 2 जा 8 हो जाएगा। अच्छा माइनस है तो माइनस, क्योंकि हमने माइनस को कॉमन नहीं लिया है। ओके, देख लीजिए यहाँ पे ध्यान से देखिए ना, आपको दिखेगा ये 1 माइनस 2 टाइम्स 5/2, 2 2 कैंसिल, 1 माइनस 5, 5 में से 1 गया माइनस का 4। ओके, तो ये सब छोटी छोटी चीजें रहती है जो आपको ध्यान देना रहता है कि प्लस माइनस पे ध्यान रखेंगे तो अच्छा होता। लास्ट में मिस्टेक हुआ, अगर बाई चांस कहीं इधर उधर हुआ होता तो मुझे वापस से आपको कराना पड़ता, बट लास्ट में मिस्टेक हुआ, इसके लिए मैंने थोड़ा सा करेक्शन कर दिया, एकदम छोटा सा करेक्शन, ध्यान से देख लीजिए। ओके, आप इस अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज दोस्तों आप सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। ओके, और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, तो आज हम लोग ये एक्सरसाइज फिनिश करने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमको क्या करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करना है। 2 0 -1 5 1 0 0 1 3, पहला काम तो हो गया हमारा। अब आते हैं पहला 2 को लिए हैं, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो 3 1 जा 3 -0, ये 0 वाला टर्म तो पूरा 0 जगह छोड़ दो, माइनस का 1। ओके, ये कॉलम ये रो, 5 1 जा 5 माइनस का 0, तो 2 × 3 माइनस का 1 × 5, 2 3 जा 6 -5, तो कितना आ रहा है 1 आ रहा है, यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू कितना आ गया आपका, दैट इज 1। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ए इनवर्स इज एग्जिस्ट। ओके, तो कंसीडर करते हैं, कंसीडर a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। तो a का वैल्यू हमारे पास क्या है 2 0 -1 5 1 0 0 1 3, यहाँ पे a इनवर्स एज इट इज रहेगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे 1 आएगा ना, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये होगा हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, ये जो मैट्रिक्स दिया था ध्यान देखिए 2 0 -1 5 1 0 0 1 3। अब इसको क्या करना, हमको इस फॉर्म में लाना है। इस फॉर्म में लाने का पहला रूल यहाँ पे 1 रखना है, इसके हेल्प से इसको 0 करना दोनों को। सेकंड यहाँ पे 1 करना है, इसके हेल्प से इन दोनों को 0 करना है। थर्ड यहाँ पे 1 करना है, इसके हेल्प से इन दोनों को 0 करना। ओके, अब देखिए यहाँ पे 1 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम तो इसको इंटरचेंज में नहीं कर सकते हैं, तो एक काम करते हैं इसमें 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 6 हो जाएगा, 6 में से इसको माइनस करूंगा 5 को तो 1 आ जाएगा ना। यहाँ पे लिखते हैं, फर्स्ट क्या करते हैं R1 × 3,
R1 को क्या करता हूँ 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 2 जा 6, 0 3 1 जा 3, 5 1 0 0 1 3। सिर्फ और सिर्फ R1 में चेंज होगा और किसी में भी चेंज नहीं होगा। A इनवर्स इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 3 0 0 0 1 0 0 0 1, ये काम हो गया। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब देखिए इसमें से इसको माइनस करो, 6 में से 5 को माइनस करूंगा 1 आ जाएगा। अब लेते हैं R1 के लिए R1 माइनस R2, ओके R1 के लिए R1 माइनस R2, 6 में से 5 गया 1, 0 में से 1 गया -1, 3 में से 0 गया -3, 5 1 0 0 1 3, ये क्या रहेगा सेम रहेगा। A इनवर्स भी एज इट इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए R1 माइनस R2 में 3 में से 0 गया 3, 0 में से 1 गया -1, 0 में से 0 गया 0, फिर 0 1 0 0 0 1, ये हो गया हमारा काम। अब ये देखो 1 हो गया, इसके बाद से इसको 0 करना है, ओके तो क्या करता हूँ R2 के लिए R2 माइनस 5 टाइम्स R1, देखो R2 में क्या है 5 है, 5 में से 5 को माइनस करो तभी 0 होगा ना, तो हम लोग करते हैं 5 टाइम्स R1। तो पहले हम लोग R2 क्या है, पहले R1 लिख लेता हूँ 1 -1 -3, और ये भी लिख लेता हूँ 0 1 3। मैंने क्या क्या है R1 और R3 को लिख लिया, R2 हमको लिखना। R2 में क्या कर रहे हैं, देखो R2 पहले लिख लेते 5 1 0 5 1 0। अब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें हम लोग 5 1 0 R2 लिख रहे 5 टाइम्स R1, ये 5 -5 5 3 जा माइनस का 15, ओके। अब माइनस करें तो ये माइनस, ये प्लस, ये भी प्लस, तो 0, ये 5 1 6, ये हो गया 15, यहाँ पे 0 6 15, ओके 0 6 15 हो गया। चलिए तो एक और क्रॉस चेक कर सकते हो आप, देखो R2 माइनस 5 टाइम्स R1, R2 माइनस 5 टाइम्स कैंसल, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई किया माइनस माइनस प्लस 6 हो गया, 5 से मल्टीप्लाई किया 5 3 जा 15 माइनस माइनस प्लस हो गया। अभी A इनवर्स एज इट इज रहेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, किस में चेंजेस हो रहा है R2 में ना, तो 3 -1 0 0 0 1 सेम रहेगा। अब चेंजेस हम लोग क्या कर रहे हैं R2 में, देखिए R2 0 1 0 5 टाइम्स R1, 5 3 जा 15, ओके वो भी ये माइनस हो जाएगा, माइनस कर रहे तो फिर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 5 1 जा 5, तो 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस का 15, ये 6 हो जाएगा, ये 0, तो -15 6 0, ओके -15 6 0। चलिए तो एक बार इसको भी रिवर्स चेक कर लेते हैं। देखियो इसमें से क्या कर रहे हैं 5 टाइम्स R1 मल्टीप्लाई कर माइनस कर रहे हैं, तो 5 3 जा 15, 0 में से 15 गया -15, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करो 5 हो जाएगा, 1 में से 5 गया यानी कि 6 हो जाएगा, 0 में से 0 सेम है। अब क्या करना है, देखो इसका काम तो हो गया, अब यहाँ पे क्या करना 1 करना है। अब यहाँ पे 1 करने के लिए क्या करना है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना है 6 से, यहाँ पे हम लोग क्या लाएंगे 5 लाएंगे, यानी कि 5 से मल्टीप्लाई करके क्या करूंगा माइनस कर दूंगा। यहाँ पे लिखता हूँ मैं R2 के लिए R2 माइनस 5 टाइम्स R3, ओके R2 माइनस 5 टाइम्स R3, तो 6 में से 5 जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। तो देखिए हम लोग किसमें R2 में चेंज करें ना, तो 1 -1 -3, अब क्या हो रहा है देखिए R2 माइनस 5 टाइम्स है, तो ये तो 0 ही रहने वाला है, ये 6 में से 5 गया तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है R2 15 माइनस 5 टाइम्स ये हो जाएगा 15, ओके 3 5 जा 15 है ना, देखो ना 5 टाइम्स लिखा हो ना, 3 5 जा 15, 15 में से 15 गया तो R2 माइनस 3, रुको 2 टाइम, हाँ 3 5 जा 15 बराबर है 0 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे 0 1 3 सेम रहेगा। फिर यहाँ पे A इनवर्स एज इट इज इधर लिख लेते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ये तो सेम रहेगा 3 -1 0, और यहाँ पे क्या है ये भी नीचे वाला 0 0 1 भी क्या रहेगा सेम रहेगा। जो भी चेंजेस होगा कहाँ चेंजेस होगा R2 में, R2 क्या कर रहे हैं R2 माइनस, R2 हमारा कितना है -15 6 0 है, -5 टाइम्स R3, ये तो 0 रहने वाला है, ये भी 0, ये हो जाएगा 5, माइनस करो ये तो सेम रहेगा माइनस का 15, ये भी 6 सेम रहेगा, यहाँ पे माइनस का 5 आ जाएगा।
अब सिमिलरली क्या करते हैं, एक बार यहाँ पे हम लोग रिवर्स चेक कर लेते हैं, क्योंकि अगर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ तो समझो हमको वापस से करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे एक बार रिवर्स चेक करते हैं। R2 क्या हमारा 0 6 15, फिर क्या है 5 टाइम्स ये, तो 0 ये 5 3 15, माइनस करो, सही है ना, ये 0 हो जाएगा, 6 में 5 का 1 हो गया, 15 में 15 का 0, सही है हमारा। ये हो गया। अब देखिए इसके हेल्प से क्या करना है, इन दोनों को 0 करना है। यहाँ पे लिखता हूँ मैं R1 के लिए R1 प्लस R2 कॉमा R3 के लिए R3 माइनस R1। देखिए ध्यान से, हाँ ये दोनों सेम हैं, तो इन दोनों क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। अच्छा यहाँ पे R2 आया, क्योंकि R2 के हेल्प से कर रहे हैं ना। देखिए R1 में 0 चाहिए तो इन दोनों को ऐड कर दूंगा, तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 चाहिए तो क्या करूंगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। ओके, तो चलो करते हैं। R1 में कुछ कर रहे हैं, हाँ, तो हमने क्या किया, इन दोनों को ऐड किया है ना, R1 R2, तो यहाँ तो सेम रहने वाला है 1, इन दोनों को ऐड किया तो ये हो जाएगा 0, इन दोनों को ऐड किया तो -3 एज इट इज रहने वाला है। फिर R2 में कुछ किया नहीं, तो R2 लिखो 0 1 0। अब R3 में हमने क्या किया है, देखिए R3 में क्या किया है, इसमें से 1 में से 2 को माइनस किया है। R3 में क्या किया हमने, देखिए R3 माइनस R2, R3 माइनस R2, 0 में से 0 गया, 0, 1 में से 1 गया, ये 0 हो जाएगा, और 3 में से 0 गया तो ये 3 ही रहने वाला है। यहाँ पे A इनवर्स इज इक्वल टू, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, हमने किसमें चेंज करना, पहले R1 में, तो हमने क्या करना है, R1 प्लस R2 है, इन दोनों को प्लस करो, कितना देगा, 12 बचेगा। देखिए ना, ये ग्रेटर इसके लिए माइनस का साइन, हाँ ये हो गया बराबर ना, माइनस कितना है ये 15 और ये 3, और ये देखो 6 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये -5 इसको ऐड किया तो माइनस का 5। फिर क्या करना है, ये तो सेम रहेगा, -15 6 माइनस का 5। अब क्या करना है, देखिए R3 माइनस R2, 0 में से ये गया तो ये हो जाएगा प्लस का 15, 0 में से 6 गया माइनस का 6, 1 में से ये गया तो ये भी क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये हो गया है। अब क्या चाहिए, यहाँ पे 1 करना है, तो इससे डिवाइड कर दो, तो हो जाएगा R3 के लिए इंटू 1/3, 1 0 -3 0 1 0 0 0 1। ये हो गया हमारा। यहाँ पे A इनवर्स एज इट इज -12 5 -5 -15 6 -5 15 -6 6। अच्छा इसमें क्या करना है, हमको 3 से हम डिवाइड करना है ना, 15 को 3 से डिवाइड किया तो 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, क्योंकि देखो हमने क्या किया 1/3 से मल्टीप्लाई करो, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। अब इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद देखो ना, हमको क्या करना है, यहाँ पे 0 लाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, R1 के लिए R1 प्लस 3 टाइम्स R3, देखो ये R3, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करूँ, इन दोनों को ऐड कर दूंगा, 0 हो जाएगा, यानी कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये हमारा काम ऑलमोस्ट डन हो गया है। अब हमने क्या क्या वो बताना है, R1 क्या हमारा -12 5 माइनस का 5, ओके, और 3 टाइम्स R3 ये है, 5 3 जा 15, 3 2 जा माइनस का 6, और 3 2 जा 6। अब क्या करना, दोनों के बीच प्लस है तो सेम रहेगा, तो 15 में से 12 गया तो 3 -1 1, तो हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिखें 3 -1 1। ये R1 में हो गया है। बाकी सब क्या रहेगा, बाकी सब सेम रहेगा, तो -15 6 -5, ये 6 यहाँ 5 -2 2 हो गया। ये हमारा आ गया है। तो रफ कर देते हैं। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे आ गया है आपका A इनवर्स इज इक्वल टू 3 -1 1 -15 6 -5 5 -2 2। ये है आपका फाइनल आंसर। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, यार यहाँ पे तो कुछ भी कॉमन नहीं निकाले, बाकी में तो कॉमन आया था। यहाँ पे कॉमन इसलिए नहीं आया क्योंकि देखो यहाँ पे हमारा जो वैल्यू आया है डिटरमिनेंट का, क्या आया है 1, तो यहाँ पे हम लोग क्या कॉमन लेंगे, 1 लेंगे, तो 1 कॉमन लेने पे सेम ही आता है। ओके,
तो इस तरीके से करना है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 6 का 4 क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, तो आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए दोस्तों, आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 पूरे क्वेश्चन सॉल्व किए। तो इसी के साथ आपका जो एक्सरसाइज 2.2 है क्या होता है, फिनिश होता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, जो क्वेश्चन नंबर 6 था, हाँ, उसमें 4 क्वेश्चन थे, वहां पे हमको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन बोला। क्या बोला है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। और यहाँ पे बता के नहीं दिया है कि हमको रो से करना है या कॉलम से करना है। तो मैंने यहाँ पे आपको चारों के चारों क्वेश्चन मैंने किससे किया, रो से सॉल्व करके दिखाया। अभी मैं नेक्स्ट लेक्चर लूंगा, वहां पे ऑल 4 के 4 क्वेश्चन में क्या करूंगा, कॉलम से सॉल्व करके दिखाऊंगा, ताकि आपको रो पे और कॉलम पे दोनों पे एकदम अच्छा सा पकड़ हो जाए कि उसको कैसे सॉल्व करना है, किस पैटर्न से सॉल्व करना है। तो आपको बोर्ड के एग्जाम में चाहे तो रो मेथड है, चाहे तो कॉलम मेथड है, चाहे तो एडजॉइंट मेथड है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपका जो 3 मार्क्स है आपके हाथ में होना चाहिए। ओके, तो अब मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल पे, देखते रहे हमारा वीडियो। ओके, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।